जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुलपत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं करंट अफेयर्स का, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं करंट अफेयर्स का, उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आज 150 क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिएगा अच्छा से, और हो सके तो लिख कर याद कर लीजिएगा या पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का कि हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो पहला देश डेनमार्क है। कौन सा है? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार से देने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की है। हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन रशीद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया। किसे? नोवाक जोकोविच को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में विजय पथई लैब्स लॉन्च किया है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। हाल ही में इंडियन एयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने किया है? गुजरात ने किया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए इस स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने लॉन्च किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ बटाद्रवा धान का उत्पादन उद्घाटन किया है? असम में। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुए बेंजामिन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में सऊदी अरब, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरा कहाँ है? तो यमन में। कहाँ है? यमन में। हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक सब कहाँ लॉन्च किया है? ओडिशा में। हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया? यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूई ने जारी किया है, लागू किया है कार्बन सीबीएम टैक्स। हाल ही में YJ-20 सब लोग जानते हैं कि चीन का है। कहाँ का है? हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगी? तो फ्रांस की मेजबानी में होगी। भारतीय रेलवे पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? गुवाहाटी से हावड़ा, गुवाहाटी से हावड़ा प्रारंभ करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोग का कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी के आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान के साथ प्रदान किया। हाल ही में अमेरिका सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। उनका नाम क्या है? निकोलस मादुरो। हाल ही में WHO को फार्माकोविजिलेंस उद्यान में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया? इजराइल के साथ समझौता किया, इजराइल के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है, एनटीसीए के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? तो बाघ ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं और यहाँ पर ही ज़्यादा मौत हुई है। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। पहला राज्य कौन सा है? असम है। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड का प्रक्षेपण किया है? इटली का उपग्रह था वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग का, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहाँ लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया? तो कर्नाटक में देखा गया, और उधर उत्तर भारत में राजस्थान में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया। वेनेजुएला की राजधानी पूछा गया था कराकस। हाल ही में डीआरडीओ के सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से है। हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? तक्षशिला पाकिस्तान में हुई है। हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किससे केंद्र शासित प्रदेश ने आरबीआई के साथ समझौता किया है? दिल्ली। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध बिलियार्ड से है, जिनकी अभी लेटेस्ट में मृत्यु हो चुकी है।
हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे है? एक्सपोसैट से है। हाल ही में RBI की रिपोर्ट 2024 से 25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? 2.1% हुआ है। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? दिल्ली ने की है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग का, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रारंभ हुए हैं लुधियाना पंजाब में। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रारंभ कहाँ हुआ है? लुधियाना पंजाब में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 39 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही भैरव डार्लिंग का संबंध किससे है? ड्रोन टेक्नोलॉजी से। कहाँ से है? ड्रोन टेक्नोलॉजी से है। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने किया है। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? कतर है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए देश की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की अग्रिम अनुमान जारी किया गया? 7.4% वृद्धि की। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किसने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बेंगलुरु को मिला है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, आपका जनवरी का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान का। हाल ही में भारत के पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की? तमिलनाडु ने लॉन्च की। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो परम शक्ति पूछेगा तो IIT मद्रास और परम रुद्र पूछेगा तो IIT पटना। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्रायंगल बैठक से भाग लिया है। वीमर ट्रायंगल का संबंध फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से है। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कौन है सबसे तेज बल्लेबाज? विराट कोहली हैं। हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में US FDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मीटापिवेट को मंजूरी दी है? थैलेसीमिया और एनीमिया को। हाल ही में EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने वाले विफल रहा है। इसका संबंध किस रॉकेट से? 2026 में हुआ है PSLV C62। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। हाल ही में DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को। किसको? स्वाति शांता कुमार को। हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया? केरल का। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिकीय संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। हाल ही में 93वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? मेघालय की। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को किसने मंजूरी दिया? कर्नाटक ने। 64 नंबर, हाल ही में साइन योजना किसने लॉन्च किया है? तो BIC स्टैंडर्ड्स ने। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? दक्षिण अफ्रीका में किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की है? शुरू किया गोम्बिया। हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को 150 क्वेश्चन करना है और हम सोच रहे हैं कि बहुत कम ही टाइम है, मतलब 15 से 16 मिनट में हो जाए, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आप लोग का, भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन प्रारंभ होगा? 28वां। एक पॉइंट में आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, बस बात खत्म। रोज रिवीजन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन से कम 10 लाइन का रिवीजन, 10 लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर सिर्फ होगा। हाल ही में लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया गया? पंजाब में। लोहड़ी पर्व पंजाब में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? 166 अप्रॉक्स 167 गीगावाट। हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? BSE को। क्वेश्चन नंबर 71 है कि हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पर स्टार्ट हुआ? विशाखापट्टनम। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान शामिल किया? तो 2026 में कर्नाटक में, और जो 2025 में हुआ था उसमें मणिपुर। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की? अमेरिका ने। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 80वां, और जो 25 में था उसमें 85वां स्थान था। हाल ही में मकर विलक उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में।
हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया है मलेशिया के। हाल ही में किस राज्य की डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट केंजिनटसु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने? आंध्र प्रदेश। 8 नंबर के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। हाल ही में निपा वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज हुए? पश्चिम बंगाल में। कहाँ से सबसे पहले फैला? मलेशिया से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया? पॉक्सो एक्ट में। हाल ही में लगातार होने वाले जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटस्ट्रॉफी सीएटी बॉन्ड शुरू करने की सलाह दी? केरल ने। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोग का, हाल ही में भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैन्युफैक्चरर रोबोटस्कोप विकसित करने वाला एक्सरे रोबोटिक संबंध का किससे? IIT कानपुर से है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवर असम के साथ किसी के साथ असम के साथ जंगली जानवरों का साझा किया? पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? वाइजर 1 है। कौन है? वाइजर 1 है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, हाल ही में ITBP प्रमुख किसे नियुक्त किया है? शत्रुजीत सिंह कपूर का। BSF का ITBP का शत्रुजीत सिंह कपूर, अब BSF का प्रवीण कुमार। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया? गुजरात में। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? महाराष्ट्र को। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार से टोबी कियोस्क को सम्मानित किया गया। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन आप लोग का, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय आर्मी डे मनाया जाता है। हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हाल ही में वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरोना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वेस्ट ने भारत में कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर में बवानमा। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थान दिवस मनाया है? 151वां स्थापना दिवस। क्वेश्चन नंबर 96 है कि हाल ही में निशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले भारतीय कौन है? B वेंकटेश शर्मा। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन लॉन्च करेगा। हाल ही में ISS ग्रुप पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? तो स्पेस एक्स के सहायता से धरती पर लौटा है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का नेक्स्ट है कि हाल ही में EU ने दुनिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मर्कासुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में फिक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी को रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। इसका संबंध किससे? ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगा? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में प्रारंभ होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहला राज्य वित्त पोषित है BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला का आधारशिला कहाँ रखी है? तो गांधीनगर रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेटर मॉडल ट्रांसलेट जेमा का किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया। जेमा को गूगल ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया? प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहला ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुभारंभ किया है? तो अंडमान निकोबार में शुरू किया है, शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। कब से? 31 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। ये 31 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। हाल ही में PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसके अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? MS साहू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। किसको हराकर? सौराष्ट्र को। कितने रनों से? 38 रनों से। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना। ब्रिक्स की स्थापना 1801 ईस्वी में ब्रिक की स्थापना 1801 ईस्वी में ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? 2001 ईस्वी में। ब्रिक्स की स्थापना 2001 ईस्वी में जिम ओ नील ने की थी। ब्रिक्स के बारे में जान गए, जिम ओ नील ने स्थापना की थी। कब? 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ करेगा? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आप लोग का कि
हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को। कब मनाया गया? 19 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ? झारखंड में। पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ? झारखंड में। पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर की लंबाई 34.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बचपन की शुरुआत शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमे भसारे योजना किसने शुरू किया? उड़ीसा ने शुरू की है। हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया? असम में। कहाँ किया गया? असम में। अगला क्वेश्चन आप लोग का, हाल ही में यूएई की एडनॉक गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील की है? एचपीसीएल के साथ। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई का मुद्रा दिरहम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बीबीएनजी संधि संबंध किससे है? उच्च समुद्री संधि से। किससे? उच्च समुद्री संधि से। अगला क्वेश्चन आप लोग का, हाल ही में भारत श्रीलंका मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 17वां संस्करण हुआ है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ किया जाता है अभ्यास। मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका के साथ। हाल ही में इरेडा ने किस देश को सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया? जोम्बिया के। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान 16वां स्थान प्राप्त किया है? और एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा और फायर पावर इंडेक्स में चौथा। हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है। इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो उनका भी संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में डॉक्टर सी प्लानिवेल की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी हुआ है? दिल्ली में जारी हुआ है। कहाँ जारी हुआ है? दिल्ली में जारी हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया? तो पंजाब ने। ऑपरेशन प्रहार पंजाब ने शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ हुआ? ऑपरेशन ब्रह्मा आप लोग बताइए। म्यांमार में हुआ। ऑपरेशन सिंधु कहाँ हुआ? ईरान में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण हुआ है? तो 6वां संस्करण हुआ। कौन सा? 6वां संस्करण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से नियुक्त हुए हैं? नितिन नवीन। कौन है? नितिन नवीन। बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के। सबसे कम उम्र के हैं। अगला क्वेश्चन का, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा है। कितना है? 6ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो 608 दिन रहने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वालवर्डे का संबंध किस देश से है? कोस्टारिका देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मणिपुर में मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हाल ही में चर्चा में रहा है द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार सरमक्का सोलम्मा जातरा कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में ओरोबैचो इजिप्टिका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल को प्रभावित हो रही है? तो सरसों की जो फसल होती है वो खूब प्रभावित हो रही है। दूसरी वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राजस्थान के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया? चंडीगढ़ ने राज्य तितली घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नया राज्य पुरस्कार श्रमोजी इलिकिया बिरुदु की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? किंगदावो, चीन को। किसको मिला है? चीन के किंगदावो शहर को नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारत संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? टीसीएस को। किसको? टीसीएस को, टाटा को। हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में लुकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांसओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? आईएनएस सुदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? आईआईटी बंगलोर। कौन सा है? आईआईटी बंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सेल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? पिक्सेल के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ग्राका माचेले को। कहा किसको? ग्राका माचेले को। कहाँ किया? मोन्जाविका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया है। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? कैजाद भरूचा को। किसे? कैजाद भरूचा को नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का,
कि हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जारी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएई के साथ। किसके साथ? यूएई के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन तराशी 1 कहाँ चलाया है? जम्मू कश्मीर में चलाया है। कहाँ चलाया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन लॉन्च किया है? केंद्रीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम हो गया। कौन सा है? 15वां राज्य सिक्किम हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया? अर्जेंटीना को। किसे चुना है फोकस देश? अर्जेंटीना को। और श्रीलंका और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और यूएसए भाग इसमें नहीं लेगा। हाल ही में अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? सानंद, गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? ओडिशा ने लगाया है पूरी तरह से प्रतिबंध, लेकिन बीड़ी और सिगरेट पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्री लैडी के नाम से प्रसिद्ध कार्तिका मैकानी का सिंगापुर में 66 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से? तो कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है। इसका संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। इनका जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में, 23 जनवरी 1897 ईस्वी के। इसलिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल बीचल अग्रगामी योजना का घोषणा किसने किया? असम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दिया है? यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अभी इसने किस पर हमला किया है? तो इसने वेनेजुएला पर हमला किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया है या गिरफ्तार कर लिया है या कैद कर लिया है। ठीक है। और किस ऑपरेशन के दौरान? तो ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा यहाँ पर हमला किया है। कहाँ पर? वहाँ पर किडनैप किया है किनको? निकोलस मादुरो को। और यहाँ के विपक्षी नेता को शांति पुरस्कार मिला, शांति नोबेल पुरस्कार मिला। क्या नाम है? मरिया कोरिना मचाडो। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। कहाँ है? काराकस। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन देखें? आज लगभग हम 150 प्लस क्वेश्चन, अगर आप काउंट कीजिएगा तो 150 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक, कितना क्वेश्चन होगा? 150 प्लस क्वेश्चन। अगर आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, अगर आप लोग को लग रहा है कि हम लोग का पूरा कंटेंट एक ही साथ मिल गया है, एक ही पेज में मिल गया है, एक ही पीडीएफ में मिल गया है, तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का रोज़ का करेंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन के साथ इसी तरह आएगा, आप लोग के नोटिफिकेशन आएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।